आज मैं एक भक्त की कहानी सुना रही हूँ जो उज्जैन में रहता था। नंदनार उसका नाम था। छोटी जात के था, गरीब मजदूर घर में पैदा हुआ था वह। पर उसको बचपन से ही शिव भक्ति का बहुत विचार था। उसको यंग यंग में शिव भक्ति कूट की भरी रहती थी। हर समय उसके ध्यान में रहता था, भगवान शिव हमें बुला रहे, हमें दर्शन दे रहे। उसके हृदय में शिव भावना ही भरी रहती थी। वह एक राजा के यहाँ नौकरी करता था, किसानी हल चलाता था और इसी तरह से वह जीवन व्यतीत हो रहा था। पर हर समय काम करते समय उसको शिव जी का ही ध्यान रहता था। मैं कब शिव मंदिर में जाऊं, कब शिव जी का मुझे दर्शन मिले। पर छोटी जाति होने के कारण वह मंदिर नहीं जा सकता था। यह लालसा उसके मन में बनी रहती थी। वह कई बार राजा से कहा कि राजा मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, मैं शिव जी का दर्शन करने जाऊंगा। पर राजा ने मना कर देते थे, छुट्टी नहीं देते थे कि काम कैसे होगा, हल कौन चलाएगा खेत में। वह मन मार के रह जाता था, बड़ा चिंतित रहता था। हे भगवान, मुझे प्रभु का दर्शन कैसे होए, मैं कैसे शिव जी के मंदिर में जाऊं। वह विचार करता रहता था, शिव जी कैसे होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, छूने में कैसे लगते हैं, दर्शन पाने से कैसी मन को शांति होती है। हर समय वह विचार करता रहता था। वह एक दिन फिर बोला कि राजन, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए और मैं शिव जी का दर्शन करने जाऊंगा। राजा बोले कि कौन काम करेगा। वह बोला, आप मुझे कल का काम आज ही बता दो, मैं पूरा काम निपटा दूंगा, मुझे शिव जी के दर्शन के लिए जाना है। नंदनार ऐसा बेर बेर कहता रहे, राजन टालते रहते। एक दिन राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, आज ही काम खत्म कर दो, कल चले जाना, छुट्टी दे दिया। वह बहुत खुशी हुआ कि कल मुझे छुट्टी मिली है, कल मुझे भगवान शिव मिलेंगे, मैं दर्शन करने जाऊंगा। पर राजा ने जब वह काम पूछा तो बताए, 40 एकड़ जमीन आज ही जोत लो, कल चले जाना। अब नंदनार तो जानता था 40 एकड़ जमीन किसी हालत में भी नहीं जुतेगी, तो उसने खेत में गया ही नहीं और चिंतन करके भगवान शिव का नाम लेके वह घर में सो गया। वह सोचता रहा कि किस तरह भगवान का दर्शन होए। पर जब वह सोया था तो रात में जब सुबह उठा तो वह देखा कि 40 एकड़ जमीन उस राजा की जुती पड़ी है। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। नंदनार फिर दर्शन के लिए गए। जब किसी तरह से वहां पहुंचे तो पुजारी उन्हें मंदिर में हिलने नहीं दिया। अब नंदनार क्या करें, भगवान कैसे हैं। वह बहुत मिन्नत कर रहा, पुजारी मुझे दूर से ही दिखा दो, एक झलक मैं देख लूं। पर उसे मंदिर में न हिलने दिया। वह वहीं एक टकटकी लगा के खड़ा रहा, कब मंदिर मिलेगा, कब उसे दूर दराज से ही दर्शन हो जाए। छोटी जाति होने के कारण मंदिर में जाने नहीं पाता था। तब नंदनार वहाँ खड़ा रह गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसकी भक्ति देख के भगवान शिव उसके पास आ गए। मंदिर खुल गया, सब बहुत द्वार खुल गया और दूर दराज तक वो भगवान की मूर्ति मूर्ति दिखने लगी। भगवान स्वयं साक्षात खड़े हो गए। नंदनार दर्शन पाए, उनके चरणों में गिर गए। जब से वो कहे कि भगवान शिव, मैं आज से तुम्हारे लिए यहीं स्थापित होता हूँ, मैं यहीं निवास करूँगा उज्जैन में, तब से भगवान निवास करने लगे। वह भक्त नंदनार बना और उनकी सेवा में निवृत्त हुआ। महाकालेश्वर नंदनार के भक्ति से ही वहाँ प्रकट हुए हैं और तब से आज तक भगवान का दर्शन होता। नंदनार आजीवन तक भगवान की सेवा किया, पुजारी बना, वहीं रहने लगा, वहीं का होके रह गया।
यह देख सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सबने दर्शन पाए। पुजारी ने सबने नंदनार से क्षमा मांगी। राजा ने अपने पूरे दरबार के सहित जब खबर सुने तो वहाँ जाके पहुँचे। उन्होंने नंदनार का चरण छू लिया, उनसे क्षमा मांगी और राजा को भी दर्शन मिला नंदनार के कारण। यह नंदनार भक्ति की कहानी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पसंद आई हो तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।